नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग भौतिक विज्ञान के गति चैप्टर के गति के समीकरण नामक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जब मैं बात करता हूं गति के समीकरण की, तो ये जो गति का समीकरण है, ये जो हम गति देखते हैं वो होती है हमारी सरल रेखीय गति। कैसी गति? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है आपका, उसके ऊपर चर्चा होती है। अब जो ये गति के समीकरण है, आपके गति के 3 समीकरण होते हैं, उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है और उन पर कुछ आधारित सवाल है, उनको भी हमें देखना है। चलिए, तो गति के समीकरण को समझने से पहले आप समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक पिंड है आपका, कोई एक पिंड है, एक आपका पिंड है, वह प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। पिंड का वेग कितना है? प्रारंभिक वेग कितना है? u से गतिमान है। और वह त्वरण स्मॉल a से अगर वो चल रहा है, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है और पिंड का जो त्वरण है वह a है, और जो समय है मान लीजिए वो t समय तक चलता है, त्वरण a से t समय तक चलता है, तो जो उसका अंतिम वेग हो जाता है, जो उसका अंतिम वेग हो जाता है वो मान लीजिए स्मॉल v हो जाता है। अंतिम वेग कितना हो जाता है? स्मॉल v हो जाता है। और इस प्रक्रिया में उसके द्वारा जो विस्थापन होती है, उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो स्मॉल s होती है। अब ध्यान से ये समझने वाली बात है कि आपको जब भी इस गति के समीकरण से सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें विस्थापन कभी कह देता है, कभी दूरी कह देता है, लेकिन समीकरण हम एक ही लगाते हैं। आप देखो, जब भी कोई सरल रेखीय गति है तो सरल रेखीय गति में, अर्थात सरल रेखा में गति हो रही है, तो सरल रेखा में जो दूरी होगा और विस्थापन होगा दोनों समान होगा। भाई अगर आप समझो ये पॉइंट ए है, ये बी है, और दोनों आप ये जो पॉइंट ए बी है वो एक सरल रेखा में है, और मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी अगर 2 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो ए से बी अगर आपका कोई वस्तु गया, कोई पिंड गया, तो ए और बी के बीच की दूरी भी 2 किलोमीटर होगी, और ए से बी जाने में विस्थापन भी कितना होगा? 2 किलोमीटर होगा। इसीलिए आपका जब भी ये सरल गति के, ये जो गति के समीकरण होते हैं, इसमें आपको दूरी कहा जाए या विस्थापन कहा जाए, तो आपको सूत्र वही लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दुविधा नहीं होगी। मैंने क्या बताया, ध्यान समझिएगा। कोई एक पिंड है, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, उसका त्वरण a है और t समय के लिए अगर चलता है तो उसका अंतिम वेग v हो जाता है, और इस प्रक्रिया में उसके द्वारा जो विस्थापन या चली गई दूरी है वह आपका स्मॉल s है। तो अगर ये बातें हैं तो आपके जो गति के समीकरण होते हैं, 3 गति के समीकरण होते हैं। वो पहला है आपका v बराबर u प्लस ए टी। पहला गति का समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, जहाँ पे आप देख रहे हैं v क्या है? अंतिम वेग है, ठीक है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है और t आपका समय है, ठीक है। अगर आपका त्वरण न होकर मंदन हुआ, मंदन आप समझते हैं, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, तो आप a का जो मान होगा वो ऋणात्मक रख दोगे, ठीक है। दूसरा जो समीकरण होता है, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा गति का समीकरण है, गति के 3 ही समीकरण होते हैं, गति जो तीसरा समीकरण वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 गति के समीकरण हैं। आप दिए गए जो सवाल होगा उसमें u v a t s ये बातें सब बताई जाती हैं, तो आपको उस समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा सवाल को हल करने के लिए, जिसमें कोई एक बात पूछी जाए और बाकी सारी बातें दी गई हो, तो वो प्रश्न पढ़ के हम लोग समझ लेते हैं। तो गति की ये 3 समीकरण है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब खास समझने वाली बात यह है कि पहला तो मैंने बता दिया कि a आपका जो है वो त्वरण है, लेकिन अगर गाड़ी की गति कम हो रही है, समय के साथ गति कम होती चली जा रही, अर्थात उसमें मंदन है, तो a का मान ऋणात्मक रखेंगे। तो ये गति के 3 समीकरण हुए। अब हम लोग देखते हैं कि कोई अगर पिंड है वह स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है या स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर जा रहा है, मतलब आप ऐसे समझो कि गुरुत्व के अधीन गति है, ठीक है। तो हम लोग गुरुत्व के अधीन गति देखते हैं। मैंने पहले यहाँ पे मैं समीकरण लिख देता हूँ तीनों। आपका पहला समीकरण था v बराबर यू प्लस ए टी, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा समीकरण था वो था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये गति के आपके तीनों समीकरण है। अब हम लोग चर्चा करते हैं गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन पिंड की गति, पिंड की गति। गुरुत्व के अधीन अगर मैं बात करता हूं कि गुरुत्व के अधीन पिंड की गति का मतलब है आपका गुरुत्व त्वरण के अधीन आपका जो पिंड गति करता है, अर्थात उस पिंड में जो त्वरण होगा वो गुरुत्व त्वरण के बराबर होगा। दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, या तो आप कुछ ऊंचाई से किसी पिंड को नीचे की ओर गिरा दो, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रहा है। अगर ये स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक
नीचे की ओर गिरता पिंड, इस पर चर्चा करते हैं। अब कोई पिंड है आपका, वो स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिर रहा है। मान लीजिए पृथ्वी तल से जो इसकी ऊंचाई, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी तल है, ये पृथ्वी तल है, और पृथ्वी तल से जो इस पिंड की ऊंचाई है वो आपकी स्मॉल h है, यह गिर रहा है। अब चूंकि आपने स्वतंत्रतापूर्वक इसको छोड़ा होगा, जब भी आपने इसको छोड़ा होगा तो उसमें उसका प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, और उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, h। अब ये नीचे की ओर गिरता आएगा, और अंततः ज्यों ही पृथ्वी को टच करने वाला है, इसका अंतिम वेग हम लोग मान लेते हैं कि v है, v है। तो यहाँ पे गणितीय समीकरण लगाया जा सकता है। ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर अगर गिर रहा है, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिर रहा है और गुरुत्व के अधीन है, तो उसमें नीचे की ओर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, त्वरण आपका जो यहाँ पे a होता था, अब वहाँ पे a क्या हो जाएगा आपका, a बराबर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर नीचे की ओर गिर कोई पिंड गति कर रहा है, नीचे की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है, तो उसमें जो त्वरण होगा वह आपका g होगा, और प्लस में होगा नीचे की ओर, क्योंकि समय के साथ हर क्षण इसकी गति बढ़ती चली जा रही है, तो आप इसमें जो त्वरण है वो धनात्मक है। ठीक है, तो अगर इसके लिए यहाँ पे हम लोग लगाया जाए तो देखिए आपके जो दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s यही दूरी है तो ऊंचाई यहाँ पर h है तो h ले लिया हमने। u आपका प्रारंभिक वेग कितना है, देखिए 0 है, तो आप अगर 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 रखोगे, t से गुणा होगा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की जगह कितना हो गया, g, जो आपका त्वरण है गुरुत्वाकर्षण हो गया g, और t स्क्वायर, तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर, यह आपका समीकरण बन गया। यहाँ से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको ये पूछे कि कोई पिंड है, वो h ऊंचाई से उसको स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर छोड़ दिया जाता है, तो बताओ कि वो धरातल पे पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे t का मान जो आप चाहोगे तो निकाल सकते हो, यहाँ से t का मान चाहोगे निकाल, देखो इस 2 को इधर भेजो तो ये 2h हो जाएगा, बटे में पक्षांतर करोगे g, और t स्क्वायर होगा तो अंडर रूट ले लोगे, तो अंडर रूट 2h बाई g समय लगेगा किसी पिंड को h ऊंचाई से अगर आप गिराते हो, स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, तो पृथ्वी पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, अंडर रूट 2h बाई g। ठीक, इसके विपरीत अगर आप चाहो तो पिंड को ऊपर की ओर भी फेंक सकते हो। अगर आप ऊपर की ओर पिंड को फेंकते हो, तो उसमें बस एक अंतर आएगा, अंतर ये आएगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वहां पे ऋणात्मक लोगे। जैसे आपने एक कोई पिंड है आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये कोई पिंड है, इसको आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ये आपका पृथ्वी तल है, मान लीजिए पृथ्वी तल से आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो, और ये ऊपर की ओर जा रहा है, एक बिंदु पर ये इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद वो पुनः नीचे की ओर आने लगेगा। तो जब ऊपर जा रहा है तो उसका जो त्वरण होगा वो माइनस जी होता है। क्या होता है, माइनस जी। जब ऊपर की ओर गति होती है तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा क्या होगा, माइनस जी लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि समय के साथ इस पिंड का जो गति है, जो वेग है, वो घटता चला जाए, तभी तो एक अंतिम वेग इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद वो फिर से नीचे आने लगेगा। तो अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग मान लीजिए u। तो यहाँ पे अगर और आप ये मान लीजिए ऊंचाई जो है स्मॉल h, तो यहाँ पर समीकरण लगाना चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे गति का तीसरा समीकरण लगाई तो आपका अंतिम वेग तो 0 हो गया, लिख दिया हमने 0 का वर्ग, प्रारंभिक वेग u है तो लिख दिया u प्लस 2as प्लस 2, लेकिन a का मान कितना है, माइनस जी, s मतलब वो दूरी, तो यहाँ पे ऊंचाई है तो यहाँ पे s लिख लिया, तो 0 स्क्वायर का 0 हो जाएगा u स्क्वायर, और ये गुणा होगा माइनस 2gh आ जाएगा, माइनस को इधर आप ले आइए तो प्लस हो जाएगा, तो 2gh बराबर u स्क्वायर, या यहाँ से अगर h का मान निकालेंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर बटे में 2g। अर्थात आप अगर ये पूछा जाए कि एक पिंड है या एक गेंद है, उसको ऊपर की ओर एक प्रारंभिक वेग u से उछाला जाता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी u स्क्वायर बटे में 2g। उसके बाद वो पुनः नीचे की ओर आने लगेगा। तो इस तरह के सवाल भी बनते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक आपका स्पेशल केस होता है 90 सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। 90 सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र, 90 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, इसका सूत्र निकालना है। इसके सूत्र डायरेक्टली सूत्र पे चलते हैं, आपको इसमें डायरेक्टली सूत्र में बताता हूँ, इसका डेरिवेशन करने का कोई मतलब है नहीं हमारे। ये आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में डायरेक्टली सवाल इससे आता है, और ये डायरेक्टली सूत्र पूछ लिया जाता है। तो 90 सेकंड में चली गई दूरी है एस nth, उसको लिखते हैं u प्लस a बटे में 2 2n माइनस 1, u प्लस
a बटे में 2 2n-1। तो u क्या है आपका, ये प्रारंभिक वेग है, a क्या है आपका त्वरण है या मंदन जो दिया होगा, n क्या है ये समय है कि nवां सेकंड। सवाल कैसे पूछेगा, जैसे पूछ लिया कि कोई पिंड है वह प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करता है, जबकि पिंड का जो त्वरण है वह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आपका क्या कर रहा है कि प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड से एक वेग पिंड चलना शुरू कर रहा है, और उस पिंड में जो त्वरण है कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो बताओ पिंड जो है छठवें सेकंड कितनी दूरी तय करेगा। कौन से सेकंड, छठवें सेकंड का मतलब क्या हुआ, 5वें सेकंड से छठवें सेकंड के बीच। भाई छठवें सेकंड का मतलब क्या हुआ, 5वें सेकंड से छठवें सेकंड के बीच। तो आप आराम से उत्तर निकाल सकते हो, h6 बराबर u का मान रख दोगे 2 प्लस हाफ a का मान 1/2, n कितना रखोगे 2, छठवें सेकंड में पूछा तो 6 - 1 हल कर लोगे, 2 धन 1/2, 6 दूनी 12 -1 कितना हो गया 11। तो यहाँ से आप उसका उत्तर निकाल लोगे। ठीक है, ये आपका क्या है, nवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र है। चलिए कुछ सवाल मैंने लिखे हैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, उसको हल करते हैं। पहला सवाल आपका देखिए लिखा हुआ है, पहला सवाल पढ़िए। एक पिंड सरल रेखीय गति करता है। आपको ये जो गति का समीकरण देखा है किसके लिए, सरल रेखीय गति के लिए है। एक पिंड सरल रेखीय गति करता हुआ विरामावस्था से चलकर, पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं। पहला सवाल देखिए, अगर कह रहा है कि विरामावस्था से चल के, अर्थात प्रारंभिक जो वेग है पिंड का वो कितना है, 0। विरामावस्था मतलब कोई गति नहीं, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0 हो गया। विरामावस्था से चलकर 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। 10 मीटर प्रति सेकंड मतलब अंतिम वेग जो दिया है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। कितने समय में प्राप्त करता है, t समय दिया है 5 सेकंड में प्राप्त करता है, 5 सेकंड में प्राप्त करता है। तो पूछ क्या रहा है, त्वरण a पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, a पूछ रहा है। तो आप इनमें ऐसा समीकरण खोजिए जिसमें u v t a चारों हों। तो आप पहला समीकरण देख रहे हैं, u v a t सब है। आपको 3 दिया है, चौथा पूछ रहा है, लगा दो भाई, v बराबर u प्लस ए टी। ध्यान से देखो, अंतिम वेग दिया है 10 तो लिख दिया 10, प्रारंभिक वेग 0 तो लिख दिया 0, a पूछ रहा है, t दिया है कितना 5 रख दिया। आप सवाल जब भी हल करेंगे तो ध्यान सबसे ज़्यादा क्या देना है, मात्रक का। सभी मात्रक आपके एसआई में है, मीटर और सेकंड में है, तो उत्तर आपका मीटर सेकंड के हिसाब से आ जाएगा। तो ये 10 हो गया, 0 आपका ये हो गया 5 गुणे a। तो a बराबर कितना हो गया, 10/5 अर्थात 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो उत्तर पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है इसको देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाला पिंड, आपका u जो प्रारंभिक दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है प्रारंभिक वेग। चलने वाला पिंड 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, कितने समय में, 2 सेकंड समय दिया है, t बराबर 2 सेकंड। कितनी दूरी करेगा या s का मान पूछ रहा है। यदि त्वरण कितना दिया हो, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, a का मान दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए पूछ रहा है यस और यू टी और ए दिया है, कौन सा समीकरण लगाओगे, ये वाला। यू टी ए दिया है और एस पूछ रहा है, तो ये वाला समीकरण लगा दो। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू कितना दिया है भाई 5, तो रख दो 5, टी कितना दिया है 2, तो रख दो 2 धन हाफ, ए कितना दिया है 1, टी कितना दिया है 2, तो टी का स्क्वायर यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10, इस 2 से इसको काटोगे 2 बारी में, 2 तो 10 2 12 मीटर उत्तर आ जाएगा। कितनी दूरी तय करेगा, 12 मीटर दूरी तय करेगा। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल जो दिया गया है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इस सवाल को अच्छे समझ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जल्दी हम लोग सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल जो है आपका, तीसरा सवाल कह रहा है कि एक गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। लिख लिया भाई, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, गतिमान है। ब्रेक लगाने पर उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का गति अवरोध उत्पन्न। देखिए आपको ये नहीं कह रहा कि त्वरण है या मंदन है, कह रहा गति अवरोध उत्पन्न होता है। ब्रेक लगा रहे हो तो आपका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्रेक लगा रहे हो तो गति घटेगी, गति घटेगी अर्थात मंदन है। ठीक है, तो ए का मान दिया है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन आप इसको माइनस में लिखोगे ना, -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गति घट रही, मंदन है, मंदन को आप ऋणात्मक लेते हो। ठीक है, अगला क्या, फिर आगे क्या कह रहा है कि गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूरी और तय करेगी। अच्छा, कितनी दूरी और चल के रुक जाएगी।
आपको पता है जब गाड़ी रुक जाएगी तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा मित्र, 0 हो जाएगा। इन सवालों में सब ज़्यादा ध्यान यही देना। इसमें ट्रिक क्या है कि जो अंतिम वेग होगा वह 0 हो जाएगा, तभी तो गाड़ी रुकेगी। तो आप देखो U, A, S और V, ये तीन आपके चारों किस में है, इस वाले समीकरण में है। और किसका मान पूछ रहा है, S का। लगा दो भाई, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। V का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर लिख दिया है। U कितना है दिया है 10, 10 का स्क्वायर ले प्लस 2, A का मान कितना दिया है -2, S का मान पूछ रहा है भाई। चलो तो 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, ये आपका 2 में 2 का गुणा हुआ -4S, तो इसको माइनस इधर ले आओ, प्लस 4S बराबर 100, तो S बराबर कितना आ जाएगा 100/4, ये आपका कटेगा 25 बार में 25 मीटर, अर्थात गाड़ी रुकने से पहले 25 मीटर की दूरी और तय करेगी ब्रेक लगाने के बाद। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन आज के दिन का देखते हैं। जो चौथा सवाल है, कह रहा है कि एक 2 किलोग्राम के पिंड को आपको द्रव्यमान दिया गया है, लिख लेते हैं द्रव्यमान, अगर उपयोग होगा तो करेंगे, नहीं उपयोग होगा नहीं करेंगे। m बराबर 2 kg, जो द्रव्यमान मास है 2 kg दिया गया है। एक पिंड को 19.6 मीटर की ऊंचाई से, h बराबर दिया गया, ऊंचाई दिया है कितना 19.6 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिरा रहा है। इसका मतलब जो त्वरण होगा वो g हमें लेना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दिया भी है यहाँ पर कि g हमें इतना लेना है। स्वतंत्रतापूर्वक गिरा रहा है मतलब गुरुत्व के अधीन गति है। अच्छा, गिरा रहा है मतलब नीचे की ओर है, तो g का मान आपको पॉजिटिव भी लेना है, ये भी हम समझ पा रहे हैं। पिंड कितनी देर में पृथ्वी तक सतह पर पहुंच जाएगा, सवाल हमने देखो लगा भी लिया था, हमने सूत्र बना भी लिया था, h बराबर क्या √2h/g। डायरेक्टली आप लोग कर लोगे, आप लोग स्मार्ट हो जाओगे और फटाफट आपका आंसर निकल जाएगा चुटकियों में। ठीक है, डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए, t बराबर कितना √2h/g। तो 2h का मान दिया है 19.6/g का मान 9.8, हल कर लेते हैं। ये इससे कट जाएगा 2 बारी में, ठीक है, ये से आपका 9 दूनी 18, हाँ ठीक है, ये 2 बार में कट जाए और आपका अंडर रूट कितना बचा 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 सेकंड। उत्तर कितना जाएगा 2 सेकंड। टी का मान कितना जाएगा 2 सेकंड, अर्थात जो पृथ्वी सतह पर पहुंचने में समय लेगा वो 2 सेकंड लेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। ये वीडियो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए स्पेशली, या जहाँ पे एसएससी या कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।